हेलो बच्चों, 1 to 1 to sin थीटा cos थीटा बेटा चार्ली, मैं हूं आपका दोस्त विराज। और देखते हैं क्या होता है आज। तो मैं लेके आ गया हूं अपने सीबीएसई वाले बच्चों के लिए सीबीएसई कनेक्ट, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाला है तीसरा टॉपिक, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ईजी भी है। ठीक है, तो इसके जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने टॉपिक्स हैं, आज हम लोग वन शॉट में कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। तो अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जो जिसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक का, वो हमेशा आपको देख के रखना है। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहले आपको कन्वर्ट कर देना है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, मतलब आपको इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, चाहे वो फ्रैक्शनल हो, चाहे वो कैसा भी हो। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, मतलब वहां से आपको कॉफिशिएंट निकाल लेना है। x² का कॉफिशिएंट निकालना है a अलग, और x का कॉफिशिएंट निकालना है b अलग, और जो ये अपना इकलौता कांस्टेंट टर्म है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इसको अलग रखना है, जो है c। अब अगर ये तीनों वैल्यू अगर मिल जाती हैं एग्जैक्टली, तो आप आराम से क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो हमें यही ढूंढना होगा। तो ये हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली ध्यान रखना है कि वो अपने कितने पावर 2 होती है उसकी। ठीक है, मतलब कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल है जिसकी पावर 2 हो, तो वो क्वाड्रेटिक में आती है। अगर वहां पे हमारे पास में, अगर इस पूरे क्वाड्रेटिक को देखो, ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे अगर ये वाला टर्म ना हो, ये टर्म ना हो, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर वाला ही टर्म हो, तो इसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये होती है प्योर क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो ये हो गया अपने फॉर्म्स। आगे बढ़े। अब देखो, इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा होता है, उसके रूट्स निकालना, उसका सोल्यूशन करना, या उसके जीरोज निकालना, ये सब एक ही बात है। ठीक है, जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। जैसे अपने पास यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ये हो जाएगा 2x², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको कंपेयर करें यहाँ पे, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आप कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ देख रहे हो a आ रहा है आपका 2, यहाँ से b कंपेयर करोगे तो साइन सहित लेना है यहाँ पे, ये हो गया -5, c आपका आ गया 3। ठीक है, तो आप जब कोफिशिएंट निकाल लेंगे, a b c आपका निकल आएगा, तो आपको सोल्यूशन में आसानी होगी। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं, उनको देखना है। ठीक है, तो पहला मेथड हम सीखेंगे इसको सॉल्व करने का, वो है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक में लिख लेंगे। 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि पहले आपको यहाँ पे देखना है कि जो आपका a है और जो आपका c है, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो आ गया आपका 2 × 3, यानी आ गया 6। ठीक है, 6 आया, इस 6 का करना है फैक्टर, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2 और 3। इन दोनों से ही आपको आइडिया लगाना है कि यहाँ पे जो मिड वाला टर्म है, इसको आपको तोड़ना है, ब्रेक करना है। ठीक है, मिडिल, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर इसको तोड़ें तो देखो यहाँ -2 और -3 ले सकते हैं। -2 और -3 अगर लेते हैं तो ये -5 देता है। ठीक है, -5, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो ये रूल है, दोनों बात ध्यान रखना होगा। मतलब कनेक्शन ये रहा, जैसे मैं यहाँ अलग से ये बताना चाहूँगा, जैसे अपने पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक है, तो आपको a और c को मल्टीप्लाई करना होगा सबसे पहले। a c मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका आए, यहाँ पे जो वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे b का ध्यान रखना है, इसका फैक्टर करना है। x का जब फैक्टर करोगे तो यहाँ जो भी नंबर्स मिलेंगे वो आपका b के इक्वल आना चाहिए, ऐड करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद, जो भी आप कर रहे हो। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान रखना है। और जब मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से x वाली वैल्यू यानी कि ac के इक्वल आना चाहिए। ये दोनों बात ध्यान में रखते हुए फैक्टर करना है। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ कर रहे हैं हम लोग। आगे बढ़े इसको, तो देखो यहाँ पे 2x², इसको मैंने फैक्टर कर दिया, -2 -3 आ रहा है, तो ये हो गया -2x माइनस 3x और प्लस 3 हो गया इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, दो पेयर बना लो, यहाँ से कॉमन लेना स्टार्ट करो। यहाँ से कॉमन लिया हमने 2x, तो अपने पास बचेगा क्या? यहाँ से यहाँ बचेगा x -1। ठीक है, यहाँ देखो कॉमन क्या है, -3 अगर कॉमन करते हैं तो यहाँ बचेगा x -1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देना कि ब्रैकेट हमेशा सेम होना चाहिए कॉमन जब लेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट सेम होना चाहिए। तो ब्रैकेट जो सेम है उसको बाहर निकाल लिया, x -1, और यहाँ से आ गया 2x -3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब दोनों को 0 के इक्वल कंपेयर कर दो, तो यहाँ से आपके दोनों रूट्स निकलेंगे। तो x -1 कंपेयर किया तो यहाँ से आ गया 1। ठीक है, 2x -3 अगर कंपेयर करोगे तो आ जाएगा x इक्वल्स टू 3, जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। इन्हीं को अल्फा एक रूट को बोलते हैं, एक रूट को बीटा बोलते हैं। ठीक है, तो अल्फा और बीटा यानी कि दो रूट्स यहाँ से निकल के आते हैं, हमेशा दो रूट्स निकलेंगे। ठीक है, इस वाले चैप्टर में, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब भी आप निकालोगे दो रूट्स निकलेंगे। इनका नाम क्या क्या जाएगा? इनको हम बोल सकते हैं, इनको बोल सकते हैं रूट्स, जीरोज
सोल्यूशन, ठीक है, 3 नाम है इसके। मतलब जब सॉल्व किया आपने तो यहाँ पे आपके एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसका जो सोल्यूशन किया हम लोगों ने इक्वेशन का, तो हमें क्या मिला, जीरोज बोल सकते हैं, ठीक है, इसका सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसके रूट्स भी बोल सकते हैं। तो रूट्स ज़्यादा फेमस है, और क्या होंगे रूट्स, 2 रूट्स आपके निकल के आएंगे, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है, 2 रूट्स निकलेंगे, हमेशा ध्यान रखना। तो सॉल्व करने के तरीके आएंगे। अभी अपने पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आएगा जिसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो और तरीके क्या है। तो पहला तरीका हमने सीख लिया जो कि था मिडिल स्प्लिट या फिर फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। यहाँ पे अपने पास ये है। अब हमें क्या करना है, अगला मेथड जो कि सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, इसको जो है स्क्वायर मेथड, कंप्लीशन स्क्वायर मेथड से करना है, ठीक है, वो किया जाए। इसके प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, उससे हम प्रूव करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है, और सेम उसी प्रोसेस से क्वेश्चन को किया जाना चाहिए, ठीक। तो अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ, यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए अपने पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। पहला स्टेप क्या लेना है, यहाँ पे जो हमारा x का कॉफिशिएंट है उसी से सबको डिवाइड कर देना है, डिवाइड बाई a डिवाइड बाई a डिवाइड बाई a डिवाइड बाई a, ठीक है। पहला स्टेप करना है, ये कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ से a हटाना है, ax स्क्वायर प्लस b बाई a हो गया, x हो गया, प्लस c बाई a इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। यहाँ से इसको उस साइड भेज देना है, यानी इस वाले टर्म को उस साइड भेजना है। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए, एक्स वो उधर चला गया तो माइनस सी बाई ए हो गया, ठीक है। ध्यान से जो इसमें करते जा रहा हूँ सेम यहाँ भी वही चीज़ कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे देखें तो 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दिया सबको, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, ये कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर यहाँ से आ गया माइनस 4x, यहाँ आ जाएगा माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ क्या काम किया, यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ पे इसको क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर करना है। तो वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंपेयर करें ध्यान से। तो देखो ये a स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, a हो जाएगा, और उसके बाद b हो जाएगा अपना b बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा पूरा ध्यान से देखा जाए, इसको b को हम क्या कहेंगे, b बाई 2a, जो कि अगर कैंसिल करते हैं तो वापस से यही मिलता है। मतलब यहाँ पे जो टर्म बचेगा उसको आपको कंपेयर करना होगा 2ab से, ठीक है, 2ab से कंपेयर करना होगा। तो यहाँ से 2ab से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे अपने पास क्या है, b बाई ए एक्स, ध्यान देना इसको। तो a अपने पास क्या है, x, और हमें b निकालना होगा हर हाल में। तो यहाँ b बाई ए एक्स हो गया, x से x कैंसिल हुआ, तो b अपना आ जाएगा b, 2 आके डिवाइड हो जाएगा 2a, ठीक है। तो b आपका आ गया b बाई 2a। वही चीज़ हमें बोथ साइड ऐड करनी है, ठीक है। दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो दोनों साइड हमने ऐड कर दिया, b बाई 2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस c बाई a प्लस यहाँ से हो जाएगा b बाई 2a होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है। मैं आगे बढ़ूँ तो हमेशा b निकाल करके दोनों साइड ऐड कर देना एक फार्मूला बनाने के लिए। तो पूरा देखो ये फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखो, तो a अपना x है और b अपना आ गया b बाई 2a, तो ये हो गया x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर। इस साइड अगर सॉल्व करते हो आप तो आ जाएगा आपका, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ऊपर करके, तो यहाँ पे माइनस c बाई a प्लस ये हो गया b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ से, तो आ जाएगा माइनस 4a स्क्वायर c, और आ जाएगा प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करके ए बी स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा 4a क्यूब, ठीक है। चलते जाओ, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको सीधा कर लें चाहे तो यहाँ से a कॉमन करके काट सकते हैं। तो देखो यहाँ से ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, a बाहर कर दिया हमने, यहाँ से a बाहर कर लो, ठीक है। तो अंदर ये बचा, नीचे है 4a क्यूब, a से a कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको हटा के उस साइड रूट लगा दो, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, स्क्वायर हटा देंगे यहाँ से तो इस पर लग जाएगा रूट, ठीक है। इस साइड आ जाए। अब यहाँ से क्या करना है देखते जाए, तो यहाँ से आ गया x प्लस बी बाई 2a इक्वल्स टू, ये हो गया प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे साइड में रूट हटेगा तो 4 का 2 हो जाएगा और a स्क्वायर का a हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू उधर भेज देंगे, ठीक है। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला सिंपल हम क्या करेंगे, ऐसे ही ऐड कर देंगे। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये प्रूव हो गया आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बेसिकली जो कंप्लीशन स्क्वायर है मेथड, जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, ये हमें क्या प्रूव करके लेके आता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला प्रूव करके आता है, ठीक है। सेम इसी प्रोसेस से हमें क्वेश्चन को भी करना होता है।
अब यहाँ ध्यान से देखें, दो वैल्यू आई है, एक प्लस एक माइनस के लिए। इसको अलग अलग करें तो अपने पास यहाँ से एक अल्फा आएगा, एक रूट जो कि -b प्लस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा आएगा बीटा जो कि यहाँ आएगा -b, ये प्लस के बजाय माइनस हो जाएगा, बाकी पूरा टर्म वही b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो दोनों रूट इससे निकलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत काम करने वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसी मेथड से इसको कर लिया जाए फटाक से। ठीक है, ये तो हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रूव करने का तरीका। क्वेश्चन कैसे करेंगे, सेम उसी प्रोसेस से करेंगे जैसे हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रूव किया, बिल्कुल वही प्रोसेस। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यहाँ से उठाओ, क्वाड्रेटिक हो गया 2x² माइनस 8x माइनस 10 इक्वल टू 0। क्या किया था पहला, सबसे पहले a से डिवाइड करना है सबको, 2 से हमने डिवाइड कर दिया, कैंसिल, x² माइनस ये हो गया 4x, ये हो गया -5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, सी वाले टर्म को उधर भेजना था, x² माइनस 4x इक्वल्स टू 5 हो गया। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये हो गया a², इस वाले को हमें 2ab से कंपेयर करना है, साइड में कहीं कंपेयर कर लेंगे, सिंस 2ab इक्वल्स टू क्या है ये -4x। ठीक है, या 4x लिख लो। यहाँ से देखो a अपना क्या था x, हमें b निकालना होता है इस वाले क्वेश्चन में। 4x हो गया, x से x कैंसिल, 2 से 2 4 हो गया, तो b आ गया 2। ठीक है, अब b का स्क्वायर दोनों साइड ऐड करना है, मीन्स ये 4x है, प्लस यहाँ से 2² इस साइड भी ऐड किया, 5 प्लस 2² इस साइड भी ऐड किया। ठीक है, इस साइड आ जाओ, यहाँ से क्या हो गया, क्या बच रहा है, x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू, इधर हो गया 5 प्लस 4। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मीन्स x, देखो यहाँ माइनस है, हाँ तो ये a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा होल स्क्वायर का। ठीक है, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से हो गया 9, स्क्वायर हटा देंगे तो इस साइड लग जाएगा रूट, जो कि हो जाएगा √9, x माइनस 2 इक्वल्स टू, ये दे देगा दो वैल्यू +-3। ठीक है, +-3 दे देगा। अब यहाँ से क्या करो, 2 इस साइड भेज दो तो दो वैल्यू मिलेगी, एक अल्फा मिल सकती है यहाँ से जो कि हो जाएगी +3, अगर मैं प्लस ले रहा हूँ यहाँ तो -2 हो जाएगा, माइनस +2 हो जाएगा, तो अल्फा आ जाएगा 5, बीटा का निकालते हैं तो यहाँ -3 लोगे और ये +2 होगा तो बीटा आ जाएगा -1। ठीक है, तो दोनों वैल्यू यहाँ से निकलेगी। तो ये तरीका हो गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, आई होप पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, तो दोनों कवर हो गया इसमें, अपना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी जो है कवर हो गया और अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आ गया। पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करने का तरीका अलग है कि सीधे उस फॉर्मूले को यूज करके हम रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो और देखें आगे, ये कर चुके हैं हम लोग। हाँ ठीक है, उसी क्वेश्चन को जैसे मैं क्वाड्रेटिक से करना चाहता, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, जैसे मैं क्वेश्चन दे दूँ, हमारे पास सपोज दैट यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस 5x प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको हमें करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो कैसे करो, बहुत इजीली, सबसे पहले हमें कंपेयर करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्मूले से। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो हमने यहाँ पे किया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। कंपेयर करेंगे तो a देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। b कंपेयर करो, यहाँ से आपका -5 आ रहा है। c कंपेयर करोगे तो ये 6 है। ठीक है, c आ रहा है 6, तीनों वैल्यू मिल गई। अब सीधे आपको लगाना है फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला क्वाड्रेटिक कौन सा होता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। b की वैल्यू कितनी है, -5। ठीक है, अब ये माइनस बाहर रखना, -5 अलग से आएगा, प्लस माइनस √/-5 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारा 1 है, c है 6। ठीक है, अपॉन फिर 2 पुट किया, a अपना कितना है, a1। सॉल्व करना शुरू करें, यहाँ हो जाएगा +5, ये प्लस माइनस ये हो जाएगा 25 माइनस 24 अपॉन 2। ठीक है, इस साइड आ जाए, यहाँ से हो गया 5 प्लस माइनस 25 से 24 गया, 1 का रूट 1 आएगा, बाई नीचे आएगा 2। ठीक है, फिर ये आएगा, अब देखो यहाँ से दो वैल्यू मिलेगी हमें, एक अल्फा और एक बीटा, तो एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव लेंगे। ठीक है, यहीं पे तो यहाँ अगर अल्फा निकालना है, ठीक है, तो टेकिंग पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 + 1/2, ये आ गया 6 अपॉन 2 यानी कि 3, एक रूट निकल आया। बीटा का निकालते हैं तो इसको माइनस में ले लेंगे, 5 - 1/2 आ गया 4/2, कैंसिल हो गया 2, तो बीटा आ गया आपका 2। ठीक है, तो दोनों रूट निकल आए। सीधे फॉर्मूला रखना है, सीधे रूट्स ले लेना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यही सबसे खूबसूरत जो है अंदाज है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, ABC निकाला, हमने रख दिया और दोनों रूट्स मिल गए। ठीक है, तो सॉल्व करने के 2-3 तरीके दिखते जा रहे हैं। पहले कौन सा था, फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्या था हमारे पास, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरा हमने सीखा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीधे। ठीक है, तो बहुत सही जा रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। फिर अगला टॉपिक आता है डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज़ है, ठीक है, देखो जैसे अपने पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था -b
प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें जो इस रूट के अंदर बंद है, ठीक है, यही है अपना डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट अपना कुछ नहीं है, बस आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करना है किसी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। किसी क्वेश्चन में आपसे पूछता है तो सीधा पे निकालो। ओके, क्यों निकाला जाता है, इसका फायदा क्या है, ये जानना जरूरी है। अगर हमने डी निकाला किसी क्वेश्चन में, ठीक है, किसी क्वेश्चन में हमने डी निकाल लिया, तो डी से हमें कई इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। डी से आइडिया लगता है रूट्स के बारे में, जो हमारे रूट्स हैं, जो हमारे अल्फा और बीटा हैं, इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो क्या है, कैसे। ठीक है, तो 3 कंडीशन होगी, वो कंडीशन हम देखते हैं। देखो, सबसे पहला कंडीशन ये तो हम समझ चुके हैं कि डी हम निकालते हैं कैसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, आराम से निकल आएगा, कोई दिक्कत है नहीं। ए बी सी हम कंपेयर कर लेंगे, ए बी सी निकाल लेंगे, उसके बाद सीधे वैल्यू पुट कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ओके, अब फायदा इससे क्या होगा, पहला नंबर केस 1, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, मीन्स पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, पॉजिटिव यानी +3 आ गई, 3 4 5 कुछ भी आ गई, मतलब पॉजिटिव में आ रहा है अगर डी की वैल्यू, तो आप सीधे कहोगे क्या कि जो इसके रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट है। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, जैसे पीछे भी क्वेश्चन था x स्क्वायर माइनस 5x + 6 = 0। इसको कंपेयर करके हमने यहाँ से ए बी सी निकाल लिया, ए अपना है 1, ठीक है, बी अपना -5 और सी है 6, और हमने लगा दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट के लिए। तो बी अपना कितना है, 5 है, -5 का होल स्क्वायर -4 × 1 a है, और सी 6। सॉल्व किया तो यहाँ से आ गया 25 - 24, यानी कि 1 आया। डी की वैल्यू 1 आई, मतलब पॉजिटिव आ रही ना, 0 से बड़ी। इसका मतलब यहाँ पे रूट डिस्टिंक्ट थे, और रूट थे क्या वहाँ पे 3 और 2 आया था, तो डिफरेंट रूट थे और रियल रूट थे। ठीक है, ये बात मिली, पहला पॉइंट इससे मिला। सेकंड पॉइंट, अगर रूट्स हमारे क्या आ जाएं, इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट केस स्टार लगा लीजिए, इसको 4 5 10 जितने लगाने हैं। एग्जाम में आज तक के जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो इसी पे बने हैं, d = 0 पे, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ जाए तो ये क्या इन्फॉर्मेशन देता है, ये इन्फॉर्मेशन देता है कि रूट्स कैसे हैं, इक्वल एंड रियल रूट्स। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है ये। किसी भी क्वेश्चन में वो सीधे यही बात बता देगा कि कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपके पास है जिसके रूट्स क्या है, इक्वल है, तो आप सीधे समझ जाओ, अगर रूट्स आर इक्वल बोल दिया तो आपको कुछ सोचना नहीं है, सीधे वहां पे d = 0 रखना है। मीन्स आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac = 0 लगा देना है। आपसे जो भी पूछा होगा वो सब इसी से निकल आएगा। ठीक है, जो कुछ भी पूछा होगा, तो ये ध्यान रखो, इससे क्या आते हैं, तो इक्वल रूट्स आते हैं, रियल आते हैं। ठीक, और तीसरी इंफॉर्मेशन इससे मिलती है, अगर लेस देन 0 आ जाए, ठीक है, यानी नेगेटिव में आ जाए, डी की वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, डी की वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव, तो इससे हमें क्या पता चलेगा, क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इससे मिलेगा कि इसके रूट्स रियल नहीं है, नो रियल रूट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, मतलब बड़े अजीब से रूट्स आएंगे सॉल्व करने के बाद, कुछ ऐसे आएंगे 3 - √2/5, 3 + √2/5, मतलब ऐसे कुछ रूट्स आएंगे, अल्फा बीटा सॉल्व करने के बाद ऐसे आएंगे। अगर सॉल्व करके चेक करोगे तो ये रूट्स रियल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें पता चलती हैं डिस्क्रिमिनेंट से। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्रिमिनेंट, बहुत हल्का भी था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, नेचर ऑफ द रूट, कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ये है कि नहीं, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने पे पता चल जाएगा। जैसे इसको सॉल्व करें, यहाँ से ओपन कर दो ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा, xa² + b² और यहाँ +2a भी आएगा, 2ab × 1 इक्वल्स टू, यहाँ सॉल्व किया, ये हो गया 2x - 3, सॉल्व किया, यहाँ पे x² + 1, ये हो गया +2x, ये आ गया 2x - 3, 2x कैंसिल हो जाएगा, ये आके x² और ये हो जाएगा +4 = 0। ये हो गया प्योर क्वाड्रेटिक। ठीक है, ध्यान से समझ लो, अगर इस फॉर्म में आ रहा है ax² + bx + c तो कहोगे क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अगर ax² + ax² + c के फॉर्म में आ रहा है तो ये प्योर क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो सॉल्व करना पड़ेगा इसको ना, ये सब ओपन करना आता ही आप लोगों को, दिक्कत है नहीं, ब्रैकेट ओपन कर दो, चेक कर लो, ओपन कर दो, चेक कर लो। अगर कहीं गलती से, जैसे ये वाला क्वेश्चन में देखो ध्यान से, इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ x² आएगा इस साइड। ठीक है, नहीं ये सही है, इस वाले क्वेश्चन में, हाँ इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व करोगे तो x से x मल्टीप्लाई होकर x² आएगा, यहाँ भी x मल्टीप्लाई x² आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसमें a वाला टर्म रह ही नहीं जाएगा। जब ये टर्म ना रह जाए तो ये कहोगे क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, इस सारे क्वेश्चन में यही सब करना है और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, फटाफट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड आपने सीख लिया अच्छे से, कुछ नहीं करना होता है, यहाँ से ac को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और उसके बाद सीधे, जैसे मैं अच्छा क्वेश्चन ले लूँ, कौन सा लूँ, ये रूट वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको उठा लेते हैं। जैसे आया √2x² + 7x + 5√2 = 0। सबसे पहला काम क्या करना है, ax² + bx + c = 0। सबसे पहले a और c को मल्टीप्लाई, यानी इसको मल्टीप्लाई,
तो ध्यान से देखो यहाँ पे √2 × 5 √2 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे √2 हो जाएगा सिर्फ 2, 5 2 10 आएगा, ठीक है। और 10 का कर दोगे फैक्टर, तो 2 5 10, तो यहाँ से मिल गया 2 और 5, 2 5 को ऐड करने के बाद 7 आ रहा है, फैक्टर हो गया। तो लिखोगे √2x² + 5x + 2x, ठीक है, +5 √2 = 0। सॉल्व करें, यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे x कॉमन दिख रहा है, ले लिया, अंदर बचेगा √2x + 5। यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ से कॉमन ऐसा लेना है, देखो दोनों सेम बचे, ठीक है, तो √2 हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो √2 कॉमन ले लो। देखो अब एक चीज़ यहाँ सीखोगे कि कॉमन का मतलब क्या होता है। कॉमन का मतलब जो हम बाहर निकालते हैं उससे अंदर वाले टर्म्स को डिवाइड करना पड़ेगा। तो √2 हमने ले लिया, तो इसको हम डिवाइड करें पहले वाले टर्म को, तो देखो यहाँ से 2x को हमने डिवाइड किया √2 से, और कैसे डिवाइड करोगे, रसलाइज कर दोगे, √2 ऊपर मल्टीप्लाई, √2 नीचे मल्टीप्लाई, तो आ गया 2 √2 ऊपर और नीचे आ गया सिंपल 2, क्योंकि √2 रूट कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब बचा क्या, √2x, ठीक है। तो यहाँ लिख पाएंगे √2x डिवाइड करने के बाद इसको डिवाइड किया तो √2 कट गया, सिर्फ 5 बचा। अब ध्यान से देखो तो दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, सेम हो गए, और यही चाहिए फैक्टर करते हुए, ये ध्यान रखना है कि दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, उसी को बाहर निकाल लो। तो √2x + 5 एक ब्रैकेट के अंदर और x + √2 एक ब्रैकेट के अंदर = 0, और यहाँ से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो x आ जाएगा कितना, -5/√2, और इधर आ जाएगा -√2, यानी एक अल्फा एक बीटा, ठीक। तो दोनों आ गए आराम से, ये है फैक्टराइजेशन मेथड। अब इससे बेहतर क्वेश्चन कुछ मिलेगा नहीं फैक्टराइजेशन में, ठीक है, आप आराम से कर पाओगे। आगे बढ़ें, सब कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो कवर हो गया, ठीक है, मजा आ गया, काफी कुछ सीखा हम लोगों ने, क्वाड्रेटिक में सारी चीजें खत्म कर ली लगभग, ठीक है। अब आप क्वेश्चन करना शुरू करें, मिलेंगे हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आपको जो बच्चे कुछ हैं क्वेश्चंस, मतलब ढेर सारे क्वेश्चन लेके आएंगे और क्वाड्रेटिक को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, जान से खत्म कर देंगे उसको, ठीक है। तो ध्यान रखें अपना, मस्त रहें, चुस्त रहें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल।